नमस्कार। काशीपुर में आज रामलीला मैदान में आज से एक बहुत ही शानदार और भव्य श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और आज इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है अब से कुछ ही देर बाद भगत सिंह कोश्यारी जो कि पूर्व राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के और पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनके द्वारा किया जाने वाला है। फिलहाल ये श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन है ये काशीपुर में हो रहा है और रामलीला मैदान में हो रहा है। आज अब कुछ ही देर बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल इस आयोजन में जो कथा व्यास के रूप में पहुंचे हैं आचार्य रविनंदन शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे संवाद करेंगे। शास्त्री जी प्रणाम। कैसे? जय श्री राधे। बहुत स्वस्थ कृपा है। आज काशीपुर पहुंचे हैं, पहली बार आए हैं मेरे ख्याल से, कैसा लग रहा है? काशीपुर में कार्यक्रम की दृष्टि से पहली बार ही आना हुआ है और ये उत्तराखंड की देवभूमि का एक सुंदर शहर है जिसका ऐतिहासिक भी महत्व सुनने में आ रहा है। तो अपनी वाणी के द्वारा यहाँ की धार्मिक जनता का हम भागवत कथा के माध्यम से थोड़ा आनंदवर्धन करने का प्रयास करेंगे। कलिकाल में ठाकुर जी का ही वांग्मय स्वरूप है भागवत कथा और कल्पवृक्ष की भांति ये भागवत कथा अपने श्रोताओं का सुंदर मार्गदर्शन करती है। लोक और परलोक निर्माण के लिए इस कथा की आज बहुत आवश्यकता है और संसार की प्रतिकूल परिस्थितियों में से निकल करके अपने जीवन को अनुकूलता की ओर ले जाना, ये सब विधियाँ वो हमारी पुरातन कथाओं के माध्यम से हमको प्राप्त होती हैं। लौकिक सुखों के साथ साथ पारलौकिक संपदा का भी हम अर्जन कर सकें, इसके लिए भागवत कथा की विशेष महिमा है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी इस कथा को कहा गया, प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली। तो प्रेत केवल मरने के बाद ही नहीं होते, जिनकी अपनी संस्कृति से, सभ्यता से, राष्ट्र से, धर्म से, अपनी पुरातन परंपराओं से जिनकी प्रीत नहीं है वे भी आज प्रेत हैं। तो ऐसे प्रेतों से मुक्ति के लिए भागवत कथा का विशेष इस समय महत्व है। सब शहरवासियों को, क्षेत्रवासियों को इस कथा में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और जो भी इस कार्यक्रम के निमित्त हैं, आयोजक हैं, उनका उत्साहवर्धन होगा और शहर के लोगों में भी धीरे धीरे उत्साह की एक प्रवृत्ति देखने को मिलेगी इस कथा के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूँ कि सब लोग हमारी इस वाणी की सेवा का लाभ लेने अवश्य पधारेंगे और भगवान की कृपा का खूब आनंद बरसेगा। जय श्री राधे। अच्छा आचार्य जी, आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, ये हम बता चुके हैं जनता को, आपने भी आह्वान कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन कितने बजे से कितने बजे तक ये कथा होनी है, क्या रूपरेखा थोड़ा सा? कथा का समय नित्य प्रति 4 बजे से है। आज 26 तारीख है और 4 बजे से 8 बजे तक ये कथा रहेगी। 1 जून को इस कथा का विश्राम, 2 को हवन यज्ञ के साथ पूर्ण विश्राम होगा इसका। तो गर्मी का मौसम जरूर है लेकिन कार्यकर्ताओं ने हर प्रकार की कूलर इत्यादि की व्यवस्था यहाँ दे रखी है ताकि आने वाले श्रोताओं को किसी प्रकार की असुविधा यहाँ ना हो, श्रवण में कोई बाधा ना बने। और आज हमारे, जैसे आपने बताया, श्रीमान कोश्यारी जी भी पधार रहे हैं। अहोभाग्य है हमारा, एक अच्छे राष्ट्र नायक के रूप में जिन्होंने सदा देश को अपनी सेवा दी है, वो इस कार्यक्रम के उद्घाटन में पधार रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मैं आपके साथ बैठा हूं आचार्य जी, तो एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। आप देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाकर के सनातन का प्रचार करने का कार्य करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक और आज हम मॉडर्न भारत की बात करते हैं। तो मॉडर्न भारत के इस मॉडर्न युग में कहीं ना कहीं सनातन और पुरातन से हम पिछड़ते चले जा रहे हैं, इस पर क्या वक्तव्य देते हैं? देखियो, सनातन जो है वो सदा नया है। हमारे यहाँ जितने पुराण हैं जिनके आधार पर सनातन संस्कृति चलती है, पुरा अपि नवम इति पुराणम, जो पुराना होता हुआ भी नित्य नवीन है उसी को पुराण कहते हैं। और आज समय के अनुसार अगर हमको चलना है तो समस्त जानकारियां हमें अपने पुरातन शास्त्रों से ही प्राप्त हो सकती हैं। आज भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, किसी समय हम रामायण में देखते थे कि तीर मार करके दूसरे के तीर को कैसे रोका जाता है। आज वही प्रणाली भारतीय सेना ने अपना करके उस पुरातन को नवीन युग के साथ जोड़ करके दिखाया है। तो आज जिस नवीनता की हम चर्चा करते हैं, ये लाखों वर्ष हमारे पूर्वज इस नवीनता को अपने समय में अपना चुके हैं और उसका पूर्ण लाभ, सुख जो है संसार को दे चुके हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि पुरातन को अपनाए बिना हम किसी भी नवीन उच्चता को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन सनातन है, सर्वदा है, सर्वत्र है और वो कभी पुरातन भाव से उसे देखा नहीं जाना चाहिए। वो नित्य नवीन है, उसकी आज उतनी ही आवश्यकता है जितनी लाखों वर्ष पहले थी।
तो साथियों, आपने आचार्य रविनंदन शास्त्री जी को सुना। फिलहाल इनके मुखारविंद से यदि आप श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहते हैं और ये धर्म लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए खुला दरबार है। आज से इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो रामलीला मैदान में होने जा रही है। शाम 4 बजे से रात्रि प्रभु इच्छा तक यह कार्यक्रम रहने वाला है। 1 जून को इसका समापन है और आज से शुरुआत हुई है। आप सभी के इंतजार में यहां इस कार्यक्रम के जितने भी आयोजक हैं वे सभी लगे हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।